नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। पीयू पटना में आपका स्वागत है। आज 18 अक्टूबर दिन शनिवार। चलिए अब बढ़ते हैं इस बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बीएसएफ स्पोर्ट्स कोटा भर्ती के लिए आवेदन शुरू। बीएसएफ ने स्पोर्ट्स कोटा के तहत कांस्टेबल जीडी के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इच्छुक उम्मीदवार 4 नवंबर 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट rectt.bsf.gov.in पर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के लिए उम्मीदवार का 10वीं पास होना और मान्यता प्राप्त खेल स्पर्धाओं में भाग लिया होना जरूरी है। आयु सीमा 18 से 23 वर्ष है। 1 अगस्त 2025 को आधार मानकर सामान्य ओबीसी वर्ग के लिए आवेदन शुल्क 159 है, जबकि SC/ST के लिए निःशुल्क है। चयन डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन फिजिकल टेस्ट और मेडिकल एग्जाम के आधार पर होगा। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक नोटिफिकेशन देखें। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को मिली रफ्तार, जल्द पूरी होगी अहम योजनाएं। प्रमंडलीय आयुक्त अनिमेश कुमार प्रसाद ने पटना स्मार्ट सिटी की 2 परियोजनाएं मंदिरी नाला पुनर्निर्माण और बांसघाट सप्ताह गृह का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को कार्य को युद्ध स्तर पर पूरा करने का निर्देश दिया। मंदिरी नाले के ऊपर बॉक्स ड्रेन व 2 लेन सड़क बनेगी। जल निकासी बेहतर होगी। 1289 मीटर लंबे नाले पर 4 जल द्वार गेट, 2 रैंप व 3 गाद सफाई चैम्बर बनेंगे। बांसघाट पर 5 एकड़ में आधुनिक सप्ताह गृह बनाया जा रहा है, जिसमें विद्युत व प्रारंभिक दोनों व्यवस्था, तालाब, प्रशिक्षालय और हरित क्षेत्र होंगे। रात 8 से 10 बजे तक ही फूटेंगे पटाखे। पटना शहर में दीपावली पर केवल रात 8 से 10 बजे तक ही हरित पटाखे जलाने की अनुमति है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश को ध्यान में रखते हुए बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद इस दिशा में निर्देश जारी करेगा। प्रदूषण रोकने को लेकर जिला प्रशासन ने लाइसेंस जांच टीम बनाई है। केवल लाइसेंसधारी दुकानों को पटाखा बिक्री की अनुमति है। हानिकारक रसायनों वाले पटाखों पर रोक रहेगी। शांत क्षेत्रों जैसे अस्पताल, स्कूल आदि के 100 मीटर के दायरे में पटाखे जलाना प्रतिबंधित होगा। धनतेरस और दीपावली पर पटना में कड़ी सुरक्षा। धनतेरस और दीपावली पर पटना में सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। 194 स्थानों पर दंडाधिकारी और पुलिस बल तैनात रहेंगे। गश्ती दल, नियंत्रण कक्ष, सुविधा और अग्निशमन दस्ते को सक्रिय रखा गया। अवैध पटाखों और बिक्री रोकने को धावा दल तैनात किए गए हैं। अफवाहों पर त्वरित खंडन और वीडियोग्राफी की व्यवस्था होगी। डीजे और अश्लील संगीत पर रोक रहेगी। संवेदनशील क्षेत्रों में विशेष निगरानी, मूर्ति विसर्जन पर नियमों का पालन और 24 घंटे नियंत्रण कक्ष कार्यरत रहेगा। पटना में सुबह शाम ठंड, दिन में तेज धूप से गर्मी का एहसास। पटना में मौसम अगले 5 दिनों तक शुष्क बना रहेगा। पछुआ हवाओं के कारण सुबह और शाम को हल्की ठंड का एहसास हो रहा है, जबकि दिन में तेज धूप से गर्मी बनी हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार दक्षिण पश्चिम मानसून की विदाई के बाद तापमान में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। गुरुवार को पटना का अधिकतम तापमान 32.2 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 22.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। विशेष तापमान गिरावट की संभावना नहीं है, लेकिन गुलाबी ठंड धीरे धीरे बढ़ रही है। त्योहारों पर दिल्ली से पटना ट्रेन टिकट मिलना मुश्किल। दीपावली, छठ के त्योहारों के कारण दिल्ली से पटना जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़ है। 20 अक्टूबर तक कई प्रमुख स्पेशल और नियमित ट्रेनों में टिकटों की उपलब्धता बेहद सीमित है। फिलहाल आज कई ट्रेनों में टिकट उपलब्ध नहीं है। 19 अक्टूबर को वंदे भारत स्पेशल समेत कई ट्रेनों में वेटिंग चल रही है। 20 अक्टूबर को भी कई ट्रेनों में वेटिंग है, लेकिन कुछ ट्रेनों में तत्काल टिकट बुकिंग संभव है। त्योहारों के कारण यात्रियों को पहले से टिकट बुक करने की सलाह दी गई है। बिहार के 1 करोड़ पेंशन धारकों को जमीन प्रमाण पत्र जरूरी। बिहार के 1.13 करोड़ से अधिक पेंशन धारकों को नवंबर 2025 तक जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर उनकी पेंशन राशि बंद हो सकती है। यह प्रमाण पत्र साल में एक बार ऑनलाइन या ऑफलाइन तरीके से जमा करना होता है। डाक विभाग घर घर सेवा उपलब्ध कराता है और इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक पोस्टमैन डोर स्टेप सेवा भी प्रदान करता है। ऑनलाइन बनाने के लिए जीवन प्रमाण ऐप डाउनलोड कर आधार और पेंशन भुगतान आदेश नंबर दर्ज करना होगा। ऑफलाइन के लिए निकटतम बैंक, पोस्ट ऑफिस या सरकारी कार्यालय जाना होगा। ऐसे ना करने पर पेंशन बंद होने का खतरा है। इस साल दिवाली पर्व 6 दिनों तक रहेगा जारी। इस साल दीपावली पर्व 6 दिनों तक मनाया जाएगा, जिसमें 18 अक्टूबर को धनतेरस, 19 को नरक चतुर्दशी, 20 को दीपावली, 21 को अमावस्या, 22 को गोवर्धन पूजा और 23 को भाई दूज।
शास्त्रों में इसे यम पंचक कहा जाता है, जिसमें यमराज, धन्वंतरी, लक्ष्मी, गणेश और हनुमान की पूजा होती है। अमावस्या के दिन स्नान और दान का विधान है। नरक चतुर्दशी पर हनुमान जयंती भी होती है। दीपावली के दिन लक्ष्मी पूजा विशेष शुभ मानी जाती है। इस बार 5 दिवसीय दीप पर्व 6 दिनों में पूरा होगा। आधार में नया नंबर अपडेट करने का आसान ऑफलाइन तरीका। अगर आपका आधार पुराने मोबाइल नंबर से लिंक है जो अब बंद हो गया है, तो नया नंबर जोड़ने के लिए आपको नज़दीकी आधार सेवा केंद्र जाना होगा। यह अपडेट ऑनलाइन संभव नहीं है क्योंकि OTP उसी पुराने नंबर पर जाएगा। केंद्र पर जाकर आधार अपडेट फॉर्म भरें, नया मोबाइल नंबर दें और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन कराएं। इसके लिए 50 का शुल्क लगता है। प्रक्रिया पूरी होने में 7 से 30 दिन लग सकते हैं। आपको एक अपडेट रिक्वेस्ट नंबर URN मिलेगा, जिससे आप अपडेट की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। नंबर अपडेट होने के 24 से 48 घंटे बाद OTP सेवा दोबारा चालू हो जाती है। युवाओं के लिए आ रहा है टेस्ट 20 फॉर्मेट। क्रिकेट में नया फॉर्मेट टेस्ट 20 जल्द भारत में शुरू होने जा रहा है। यह टेस्ट और T20 का मिश्रण होगा, जिसमें 4 पारियां होंगी। हर इनिंग 20 ओवर की होगी। कुल 80 ओवर के मैच में एक टीम को 40 ओवर खेलने मिलेंगे। 75 रन से पिछड़ने पर फॉलो ऑन लागू होगा। यह अंडर 19 टूर्नामेंट जनवरी में भारत में खेला जाएगा। इसमें 6 टीमें होंगी और 96 खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। आयोजन में क्लाइव, लॉयड, हरभजन सिंह, हैडन और डिविलियर्स शामिल है। 13 से 19 साल के युवाओं को फ्री एंट्री मिलेगी। बॉल का रंग तय नहीं हुआ है। पटना में बदली चुनावी चाल, बीजेपी की नई रणनीति। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में बीजेपी ने पटना जिले के कई सीटों पर बड़े बदलाव किए हैं। मोकामा, फतुहा, मनेर और बख्तियारपुर जैसे सीटों सहयोगी दलों को सौंप दी गई है। बाट, कुमरार, विक्रम और पटना साहिब में पुराने चेहरों की जगह नए उम्मीदवार उतारे गए हैं। कुछ स्थानों पर बीजेपी खुद रणछोड़ बनी तो कुछ पर नए जातीय समीकरण साधने की कोशिश हुई है। युवाओं को मौका देने और हार की समीक्षा के तहत रणनीति बदली गई है। यह प्रयोग पार्टी को कितना फायदा देगा, यह नतीजा से साफ होगा। इस दीपावली सोना चांदी निवेश में सावधानी बरतें। इस दीपावली सोने और चांदी की कीमतों में रिकॉर्ड उछाल आया है, लेकिन विशेषज्ञ चेतावनी दे रहे हैं कि यह तेजी जल्द थम सकती है। पिछले 2 दिनों में चांदी 10,000 रुपए से अधिक टूट चुकी है। चांदी के भाव इस साल 106% बढ़े, लेकिन अब सप्लाई बढ़ने से कीमतों में गिरावट आ सकती है। सोने के भाव भी इस साल 60% बढ़े हैं, पर आने वाले समय में स्थिर या गिरावट संभव है। निवेशकों को अल्पकालिक निवेश में सावधानी बरतनी चाहिए और लंबी अवधि के लिए ही धीरे धीरे निवेश करना बेहतर है। एनडीए का अगला सीएम चेहरा कौन होगा बिहार में? बिहार चुनाव से पहले अमित शाह ने विपक्ष पर हमला करते हुए कहा कि लालू राज की वापसी मतलब जंगल राज की एंट्री है। मुख्यमंत्री पद को लेकर उन्होंने स्पष्ट नहीं किया है कि चेहरा कौन होगा, लेकिन कहा कि ज्यादा सीटें आने पर सभी विधायक मिलकर फैसला करेंगे। शाह ने कहा कि बीजेपी नीतीश पर नहीं, जनता पर भरोसा करती है। चिराग पासवान को गठबंधन में सम्मानजनक जगह दी गई है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपनी ताकत और प्रदर्शन पर चुनाव लड़ती है, दूसरों की कमजोरी पर नहीं। बयान से संकेत मिलते ही सीएम चेहरा खुल सकता है। बीएड और डीएलएड एक साथ अब नहीं संभव। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद NCTE ने बीएड और डीएलएड कोर्स के लिए नए नियम जारी किए हैं, जो 2025 से लागू होंगे। अब छात्र एक समय में सिर्फ एक ही शिक्षक प्रशिक्षण कोर्स कर सकेंगे। दोनों कोर्स में 6 महीने की अनिवार्य इंटर्नशिप होगी, जो केवल NCTE मान्यता प्राप्त स्कूलों में की जा सकेगी। ऑनलाइन कोर्स की सीमाएं तय की गई है। केवल थ्योरी के कुछ हिस्से ऑनलाइन होंगे। फर्जी या गैर मान्यता प्राप्त संस्थानों से ली गई डिग्रियों को अमान्य माना जाएगा। यह कदम शिक्षक शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने के लिए उठाया गया है। पटना से 120 किलोमीटर दूर बनेगा विश्व का सबसे बड़ा मंदिर। पटना से लगभग 120 किलोमीटर दूर पूर्वी चंपारण के जानकी नगर में विराट रामायण मंदिर बन रहा है, जो विश्व का सबसे बड़ा मंदिर होगा। मंदिर में 210 मीट्रिक टन का शिवलिंग स्थापित किया जाएगा, जो तमिलनाडु के महाबलीपुरम में तैयार हो रहा है। इसकी स्थापना जनवरी 2026 तक संभव है। मंदिर 1080 फीट लंबा और 540 फीट चौड़ा होगा, जिसमें 18 शिखर और 22 मंदिर शामिल होंगे। निर्माण कार्य महावीर मंदिर न्यास समिति द्वारा कराया जा रहा है। यह आचार्य किशोर कुणाल का ड्रीम प्रोजेक्ट है और बिहार को धार्मिक पर्यटन का केंद्र बनाएगा। योगी आदित्यनाथ का बुड़का बयान और चुनावी रणनीति।
बिहार चुनाव प्रचार के दौरान योगी आदित्यनाथ ने दानापुर और सहरसा में रैलियां कर आरजेडी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने 56 बार आरजेडी और 57 बार कांग्रेस का नाम लेते हुए जंगलराज, परिवारवाद और फर्जी वोटिंग का मुद्दा उठाया। बुर्का विवाद को उछालते हुए उन्होंने कहा कि विपक्ष बुर्के की आड़ में फर्जी वोटिंग चाहता है। माफिया और दबंगों को बुलडोजर की चेतावनी दी गई है। सीमांचल में हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की कोशिश हुई। दानापुर में रीतलाल यादव को निशाने पर लिया गया। योगी ने डबल इंजन सरकार की वापसी और विकास पर जोर दिया। दिवाली पर दिल्ली पटना विमान टिकट कीमतें आसमान छू रही। दिवाली, धनतेरस और छठ पर्वों के दौरान दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु से पटना के लिए अतिरिक्त 200 फ्लाइट्स चलाई गई है, लेकिन किराया अभी भी बहुत महंगा है। आज दिल्ली से पटना फ्लाइट्स का किराया करीब 18,000 और मुंबई से पटना 27,000 रुपये तक पहुंच गया है। किराया 3 से 5,000 रुपये कम हुआ है, लेकिन यात्रियों को राहत नहीं मिली है। ट्रेनों में 19 अक्टूबर तक वेटिंग टिकट नहीं मिल रहे हैं। बस सेवा पटना के लिए उपलब्ध है, जिसमें करीब 30% सीटें खाली है। त्योहारों में यात्रा कठिन बनी हुई है। गंगा पथ पर 500 दुकानें तैयार नहीं, वसूली शुरू। पटना स्मार्ट सिटी के गंगा पथ स्ट्रीट वेंडिंग प्रोजेक्ट में 500 प्री फैब्रिकेटेड दुकानें अगस्त तक बननी थी, लेकिन काम पूरा नहीं हुआ। इसके बावजूद दलाल आवंटन के नाम पर वसूली कर रहे प्रशासन ने लोगों को अफवाहों से सावधान रहने को कहा है। अभी दुकान आवंटन शुरू नहीं हुआ है। स्मार्ट सिटी जल्द ही वेंडरों का सर्वे करेगा और अवैध स्टॉल पर रोक लगाएगा। प्रोजेक्ट में वेंडिंग जोन बनाए जाएंगे, जहां साफ सफाई और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे। दुकानों का निर्माण पारदर्शी तरीके से किया जाएगा। अटल पथ से हाजीपुर बस सेवा परिचालन अभी तक नहीं शुरू। 2 साल पहले गांधी मैदान से हाजीपुर तक अटल पथ पर सीएनजी बस ट्रायल सफल हुआ, लेकिन परिवहन विभाग ने रूट नोटिफाइड न करने के कारण बस परिचालन शुरू नहीं किया। अटल पथ के दोनों ओर 2 लाख से अधिक लोग बस सेवा के इंतजार में हैं। यह रूट शहर के लिए 15वां बस रूट होगा। ट्रायल में यात्रियों के उतरने चढ़ने के स्थान चिन्हित किए गए थे। बस सेवा शुरू होने पर जेपी सेतु से उत्तर बिहार की यात्रा आसान होगी, जिससे कई मोहल्लों और कॉलोनियों को सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिलेगी। बिहार के हर जिले में मॉडल सोलर विलेज बनेगा। बिहार के हर जिले में एक गांव को मॉडल सोलर विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट्स एनर्जी बेड़ा ने 7 मानदंड तय किए हैं, जिसमें 5,000 से अधिक आबादी वाला गांव शामिल होगा। जिला स्तरीय समिति गांव चयन और प्रतियोगिताएं आयोजित करेगी। यह पहल पीएम मुफ्त सूर्य घर योजना को बढ़ावा देने के लिए, जिसका उद्देश्य करीब 1 करोड़ घरों को मुफ्त सौर बिजली प्रदान करना है। योजना के तहत छतों पर सौर पैनल लगाने के लिए सब्सिडी दी जाती है, जिससे प्रति माह 300 यूनिट तक बिजली मुफ्त मिल सके। पहले चरण के नामांकन के अंतिम दिन दिग्गज उतरे मैदान में। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण में नामांकन का अंतिम दिन 17 अक्टूबर रहा, जिसमें कई प्रमुख चेहरे मैदान में उतरे। भाजपा की मैथिली ठाकुर, अलीनगर वीआईपी के मुकेश सहनी और द प्लूरल्स पार्टी के पुष्पम प्रिया ने पर्चा दाखिल किया। महागठबंधन में सीट बंटवारा अधूरा है, पर प्रत्याशियों को सिंबल मिलना शुरू हो गया। एनडीए ने पहले ही सीटें तय कर ली थी। वहीं बीते दिन अमित शाह ने सीएम नीतीश कुमार से मुलाकात की, जबकि देवेंद्र ने बेगूसराय और पटना साहिब में प्रचार किया। पहले चरण के साथ ही चुनावी सरगर्मी चरम पर पहुंच गई। बीते दिनों जिन्होंने हमारी वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे, उनके नाम है संजीव कुमार, राकेश कुमार, अमरजीत कुमार, मनोज दास। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, पटाखों से बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए आप इस साल क्या विकल्प चुनेंगे? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। ऐसी जानकारी के लिए देखते रहे प्योर पटना।